नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड एनएफओ के बारे में। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड एनएफओ। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार के स्टॉक्स के अंदर। ये एनएफओ ओपन हो रहा है 19 अप्रैल 2021 को और क्लोज होने वाला है 3 मई 2021 को। तो फंड पोजीशनिंग की बात करें तो यहाँ पर ये ग्राफ है रिटर्न पोटेंशियल एंड रिस्क प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर लार्ज कैप स्कीम का रिस्क सबसे कम है और उसके बाद फ्लेक्सी कैप, फिर लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, देन मिड कैप और सबसे लास्ट में स्मॉल कैप। तो इस ग्राफ के हिसाब से लार्ज कैप कैटेगरी का जो रिस्क है वो सबसे कम है और जो स्मॉल कैप कैटेगरी का रिस्क है वो सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में समझाना चाहूँगा। करीब 1 से 1.5 साल पहले मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम के एसेट एलोकेशन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी। सिर्फ एक ही कंडीशन थी, इस प्रकार की स्कीम में मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी या तो फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन इसके बाद में सेबी का मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में एक नया नियम आया और उसके अंदर सेबी ने बताया मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम के एसेट एलोकेशन में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन तीनों कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25% होना चाहिए। मतलब कि लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 25%, यानी कि टोटल मिनिमम 75% एलोकेशन इन तीनों कैटेगरी के अंदर होना चाहिए, तभी उसे मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम बना सकते हैं। और उस वक्त जो भी मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम थी जिसमें कोई फिक्स एसेट एलोकेशन नहीं था, उनको 2 ऑप्शन दिए गए। पहला ये ऑप्शन दिया गया कि अपने एग्जिस्टिंग एसेट एलोकेशन में बदलाव करें, मल्टी कैप कैटेगरी के हिसाब से उसे एडजस्ट करें, यानी कि टोटल 75%, यानी कि 25% ऑफ ईच कैटेगरी। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि उस स्कीम की कैटेगरी को चेंज करके उसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ले जाया जाए। तो उस वक्त मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम्स काफ़ी फेमस थी उसके ज़्यादा रिटर्न्स और कम वॉलेटिलिटी के लिए। तो बहुत सारी स्कीम ने अपनी स्कीम को रीनेम करना उचित माना, यानी कि मल्टी कैप में से फ्लेक्सी कैप बना दी। उसी में से एक स्कीम थी आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड। तो आदित्य बिरला ने उसे रीनेम करके आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड का नाम दे दिया। तो अब आदित्य बिरला के पास मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम है, उसमें एक जगह खाली पड़ गई। तो उसने अपना मल्टी कैप कैटेगरी का एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड। अब हमें देखना है इस एनएफओ यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड एनएफओ का एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पर 80 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होने वाला है जिसके रिस्क प्रोफाइल है हाई, और 0 से लेके 20% तक का इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में होने वाला है। इसकी रिस्क प्रोफाइल है लो टू मीडियम। जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। याद रहे, मल्टी कैप कैटेगरी में हर कैपिटलाइजेशन में कम से कम 25% इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है, यानी कि लार्ज कैप में 25, मिड कैप में 25 और स्मॉल कैप में 25%। अब हमें देखना है इस एनएफओ के इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के बारे में। तो यहाँ पर लार्ज कैप में करीब 15 से 20 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा, मिड कैप में भी 15 से लेके 20 कंपनी और स्मॉल कैप में भी 15 से लेके 20 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो टोटल फोलियो करीब 50 से 60 कंपनी का बनेगा और ये सिलेक्शन प्रोसेस करीब 400 कंपनीज के अंदर से होने वाला है और वहाँ से करीब 50 से 60 स्टॉक को सिलेक्ट किए जाएंगे। ये स्कीम अपना 20% तक इन्वेस्टमेंट फॉरेन सिक्योरिटीज़ के अंदर कर सकती है। अब बात करें इस स्कीम के बेंचमार्क के बारे में। तो इस स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 जेम 25 जेम 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। दोस्तों, निफ्टी 500 इंडेक्स से ये अलग है और दोनों में डिफरेंस ये है कि निफ्टी 500 में टोटल 500 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट वेटेज होता है, जबकि यहाँ पर जो वेटेज है वो 50% लार्ज कैप का है, 25% मिड कैप का और 25% स्मॉल कैप का है। तो इस तरह से उसके वेटेज को डिवाइड किया गया है। तो ये डिफरेंस है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 में। अब बात करें इस स्कीम के फंड मैनेजर की, तो इक्विटी के फंड मैनेजर है मिस्टर महेश पाटिल
एंड मिस्टर धवल शाह, जबकि डेट सिक्योरिटीज़ के फंड मैनेजर हैं मिस्टर हर्षिल सुवरानकर और ओवरसीज इक्विटी संभालेंगे मिस्टर विनोद भाट। इस स्कीम की एनएफओ प्राइस है 10 रुपये प्रति यूनिट और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये। अब बात करेंगे इस स्कीम के फंड फीचर्स और एसेट एलोकेशन के बारे में। स्कीम का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड। स्कीम टाइप है ओपन एंड इक्विटी इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। स्कीम बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25। प्लान ऑप्शन अवेलेबल है रेगुलर एंड डायरेक्ट और ऑप्शंस में है ग्रोथ एंड डिविडेंड। एंट्री एग्जिट लोड है, एंट्री लोड नील, एग्जिट लोड 365 दिन से पहले अगर आपने कुछ भी रिडम्पशन किया तो 1%, 365 दिन के बाद कुछ भी रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। एनएफओ ओपन 19 अप्रैल, एनएफओ क्लोज 3 मई 2021। इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो वो है फोकस स्ट्रेटेजी, बॉटम अप अप्रोच एंड ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो। यह है इसका इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 2.25% रहने की संभावना है। इनिशियली ये इतना रहेगा, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे उसका AUM बढ़ता जाएगा उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम के रिस्कोमीटर की बात करें तो इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, मतलब कि आपको कम से कम 8 से 10 साल के लिए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, तभी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड एनएफओ के बारे में। थोड़ा समराइज़ करें तो ये मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम है जिसके अंदर वेटेज है वो कम से कम लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25% रखना कंपलसरी है। इस स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25, यानी कि इसमें लार्ज कैप का वेटेज है 50%, मिड और स्मॉल कैप का वेटेज रहेगा 25-25%। टोटल 400 स्टॉक्स के अंदर से यहाँ पर 50 से 60 स्टॉक का सिलेक्शन होने वाला है। इस स्कीम के अंदर फॉरेन सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो इस स्कीम के अंदर आपको लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड एनएफओ के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या तो फिर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रूडेंट कॉर्पोरेट, एंजल ब्रोकिंग और एलिस ब्लू, ये 3 में से किसी में भी आप अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, तो वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस लिंक के द्वारा आप जल्द से जल्द अपना अकाउंट ओपन कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।